हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज दीपक हेयर। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। और हमने एक सीरीज शुरू करी है 151 रूल्स की, जिसमें मैं 4 रूल आपको पढ़ा चुका हूं पिछले 2 वीडियोस में। और आज हम चलेंगे, उसके आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गाइस मेरे साथ जुड़िएगा और आज मैं आपको बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स कराने वाला हूं। और थोड़ा सा वीडियो हम 15-20 मिनट तक इसको लेके जाएंगे, राइट, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर कर पाए। चलो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ जी, आज का क्वेश्चन देखिए। रूल मैं इसका पहले बताऊंगा ताकि हम लोगों को एक फेयर आइडिया हो जाए। ठीक है, इसका रूल मैं आपको बताऊंगा ताकि हम लोगों को एक फेयर आइडिया हो जाए। गाइस देखिए, अगर जैसे कुछ हमारे पास ये रूल है ए एन दा का, मतलब आर्टिकल लगाने का रूल है। ठीक, तो इसमें आपने सुना ही होगा, इनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं। आर्टिकल्स है, इनका दूसरा नाम डिटर्मिनर्स भी होता है। राइट, इनका दूसरा नाम डिटर्मिनर्स भी होता है। तो गाइस इसके बहुत सारे रूल हैं। इनमें से एक वन ऑफ द ग्रेट रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं कि कभी भी अगर आपके पास ना जैसे ये वर्ड आते हैं, हॉस्पिटल, ठीक है, स्कूल, ठीक है, चर्च, टेम्पल, राइट, जेल, हॉस्पिटल, गाइस इनके ना कोई पर्पस है। इनके ना कोई पर्पस है। जैसे अगर आपने कभी हॉस्पिटल लिया, स्कूल लिया, चर्च लिया, टेम्पल, तो इनके पर्पस है। ठीक है, हॉस्पिटल हमने पहले ही लिख दिया, दोबारा नहीं लिखना। ठीक है, हॉस्पिटल लिख चुके हैं। चलिए, तो अगर मैं बताऊं तो इनका कोई ना कोई पर्पस है। अगर आप इनको इनके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज करते हैं, मतलब जिसके लिए इन्हें बनाया गया है, मतलब जिनके लिए इनको बनाया गया है, तो ध्यान रखना इनके साथ नो आर्टिकल। ध्यान रखिएगा, इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। मतलब अगर आप ये बोलते हैं भाई ऋषभ पंत इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल, तो ऋषभ पंत अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो क्या करा रहे हैं? इलाज करा रहे हैं, है ना। मैं मतलब डेली टेम्पल जाता हूं तो क्या करने जाता हूं? पूजा करने जाता हूं। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूं डेली, क्या करने जाता हूं? पढ़ने जाता हूं। तो अगर मैं इस पर्पस के लिए इनको यूज करता हूं तो ध्यान रखना इनमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं हॉस्पिटल को एक बिल्डिंग के तौर पे दिखाऊं, स्कूल को एक बिल्डिंग के तौर पे दिखाऊं, जैसे मैंने कहा यार मेरा घर मंदिर के पीछे है, तो मैं तो कभी मंदिर जाता नहीं, मैंने तो सिर्फ बोला मेरा घर मंदिर के पीछे है। तो इसका मतलब अब मैं मंदिर को एक बिल्डिंग की तरह यूज कर रहा हूं। मैंने कहा मेरा घर हॉस्पिटल के बगल में है, तो मैं हॉस्पिटल को एक बिल्डिंग की तरह यूज कर रहा हूं। तब फिर आर्टिकल आते हैं। यानी अगर आप इनको एक बिल्डिंग या किसी और पर्पस के लिए यूज करें, यानी जिसको बोलते हैं हम सेकेंडरी पर्पस, ठीक है ना, मतलब जिसको आप बोलते हैं सेकेंडरी पर्पस, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल आएगा। ठीक, माई हाउस इज बिहाइंड दी स्कूल, यानी मेरा घर स्कूल के पीछे है, तब मैंने उसको एक बिल्डिंग की तरह यूज करा है, तो ये ध्यान रखना, तब आर्टिकल आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि कभी हमें पता ही नहीं लगता ही इज इन द जेल या ही इज इन जेल, तो हमें पता नहीं लगता दा लगाऊं नहीं लगाऊं या कब लगाऊं। तो ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा। चलिए आइए इस पे अब हम क्वेश्चन लेते हैं। आप अपना लॉजिक लगाकर बताइए कि इस क्वेश्चन में रूल नंबर 5 हो गया ये, तो इस क्वेश्चन में आपका कौन सा आंसर सही है? उसका ब्रदर अभी भी हॉस्पिटल में है। तो गाइस सीधी सी बात है, अगर वो अभी भी हॉस्पिटल में है तो घूम तो रहा नहीं होगा, इसका मतलब वो इलाज करा रहा है। और इसमें कोई आर्टिकल नहीं आया, तो ये लाइन सही है। इन द हॉस्पिटल हम क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि वो इलाज करा रहा है। मैं हर फ्राइडेज को, हर फ्राइडेज को मैं चर्च जाता हूं, तो इसका मतलब मैं जितने भी फ्राइडे हैं मेरे, उसमें मैं चर्च जाता हूं। तो इसका मतलब मैं हर फ्राइडे जाता हूं, तो मैं क्या करने जाता हूं? वहां पे वर्शिप करने, प्रेयर करने। राइट, वहां पे मैं वर्शिप करने जाता हूं और प्रेयर करने जाता हूं। तो इसका मतलब ये वाला सही है। लेकिन अगर मैं बोलूं द चर्च, ये फिर गलत हो जाएगा। ये फिर गलत हो जाएगा।
इसका मतलब अगर मैं आंसर बनाऊं हिज ब्रदर इज इन स्टिल इन हॉस्पिटल, वी गो टू चर्च ऑन फ्राइडे, ये आंसर मेरे सही हो जाएंगे। ठीक, तो अगर मैं आंसर बनाना चाहूं 1 ठीक था, 3rd ठीक था, 2nd और डी ठीक नहीं था। सेम क्वेश्चन को रूल 5 को दोबारा ट्राई करते हैं। आइए जरा देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 5 को एक बार और ट्राई करिए और देखिए कि आप लोग कितना सही बना पाते हैं। देखो इसमें अगर मैं बात करूं, यहां पर आकर देखिए, शी मेट मी एट टेम्पल और एट दी टेम्पल। अगर कोई मुझे टेम्पल के पास मिला तो जरूरी नहीं है वो वर्शिप करने गया हो, पूजा करने गया हो या कोई भी, तो इसका मतलब वो टेम्पल के पास मुझे मिला है। तो यहां पर अगर मैं आंसर बनाना चाहूं तो यहां पर आंसर मेरा क्या बनेगा, शी मेट मी एट दी टेम्पल। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा, शी मेट मी एट दी टेम्पल। अब मैंने द टेम्पल क्यों बोला, क्योंकि यहां पर वो टेम्पल वर्शिप करने नहीं गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये गलत हो गया। मिस्टर शर्मा जेल जाते हैं क्या करने, लेक्चर देने। कभी कभी वो जेल में मोटिवेशनल लेक्चर या कोई भी लेक्चर देने जाते हैं, तो वो जेल में सजा नहीं काट रहे हैं, वो तो अपना कोई दूसरा काम करने जाते हैं, यानी वो लेक्चर देने जाते हैं। तो इसका मतलब यहां पर गोज टू द प्रिजन बोला जा सकता है, क्योंकि यहां पर उनका वो सेकेंडरी पर्पस है। ठीक है, तो गोज टू प्रिजन नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर वो गोज टू प्रिजन बोलेंगे तो वो जेल जाते हैं, और जो जेल का काम है उस पर्पस से, तो वहां पर वो लेक्चर देने जा रहे हैं, जेलों में लेक्चर नहीं दिए जाते, तो वो सेकेंडरी पर्पस के लिए जेल वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाइज ये ध्यान रखिएगा, ये वाला सही है और ये वाला गलत है। तो ये बिल्कुल याद रखना कि अगर कोई भी ऐसे वर्ड जिनके कोई मेन पर्पस होते हैं, अगर उनके साथ वो मेन पर्पस के लिए इस्तेमाल हो तो नो आर्टिकल, सेकेंडरी पर्पस के लिए हो तो ए एंड द का इस्तेमाल अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। चलिए आइए रूल नंबर 6 की तरफ भाग चलते हैं हम। रूल नंबर 6 बहुत अच्छा रूल है ना। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कैसे यूज किया जा सकता है। देखिए अगर कभी भी कोई आपके सामने ऐसे लिख दे अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ, ठीक है ना, तो इसका मतलब वो कहना चाहता है एक ही काउ है जो ब्लैक एंड व्हाइट है, तो यहां पर आप इज लगा सकते हो। ठीक, लेकिन अगर वो आपको ऐसे लिख दे आ ब्लैक एंड आ व्हाइट काउ, तो इसका मतलब फिर वो क्या कहना चाहता है, इसका मतलब वो एक व्हाइट और एक ब्लैक है, तो फिर वो आपको 2 काउ की बात कर रहा है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर कोई आपके सामने लिख दे राम एंड श्याम, तो राम एंड श्याम एक बंदा थोड़ी हो सकता है, तो राम एंड श्याम कैसे बंदे हैं, राम एंड श्याम 2 बंदे हैं। ठीक है ना, तो बस आपको ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी होती है कि कब एक की बात हो रही है, कब अलग अलग की बात हो रही है। जैसे कोई बोले माई अंकल एंड गार्डियन, अगर कोई आपको बोले माई अंकल एंड गार्डियन, तो गाइज वो उसका गार्डियन भी है और वो उसका अंकल भी है, तो इसका मतलब वो फिर इज में जा सकता है। लेकिन अगर कोई आपको बोले माई अंकल एंड माई गार्डियन, माई अंकल एंड माई गार्डियन, तो अब ये अलग अलग बंदा है। अब ये क्या है, अलग अलग बंदा है। ठीक है ना, माई अंकल एंड माई गार्डियन फिर क्या है, वो अलग अलग पर्सन है, ये ध्यान रखिए। तो हमें ये पता करना होता है कि कब वो अलग अलग हो रहे हैं, कब वो सिंगल हो रहे हैं। ठीक, तो अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आऊं, ध्यान से देखना, यहां पर अगर आप देखें तो हमें पता करना है कब वो अलग अलग हैं, कब वो सेम हैं, कब हमें ध्यान रखना है। तो देखो गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर कभी एक चीज नहीं हो सकती, तो उसको हम आर प्रीशियस मेटल बोल सकते हैं। ठीक, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग बंदे हैं। मदर और फादर ये भी कभी एक नहीं हो सकते, है ना, तो यहां पर इज ना आके क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था। ठीक, यहां पर इज ना आके आर आना चाहिए था। अंकल और आंट ऑब्वियसली ये भी अलग अलग बंदे हैं,
और गाइज मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसे आप प्लूरल मानते हैं, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है तो उसे आप सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वो प्लूरल है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस या ईएस आता है तो वो सिंगुलर है। यहां पर अंकल और आंट आए, दो हैं, और देखिए दो होने की वजह से हमारा सब्जेक्ट हुआ प्लूरल, और प्लूरल के साथ आया वांट, यानी वांट का मतलब ये प्लूरल वर्ब है। तो इसका मतलब ये सी क्वेश्चन भी आपका सही है। इसका मतलब ये सी क्वेश्चन भी क्या है, सही है। और माई अंकल एंड गार्जियन ये दोनों मिलाकर एक ही बंदा है, तो ये इज कमिंग आना भी सही है। ठीक है, तो अगर हम इसमें करेक्ट ढूंढना चाहें तो दोस्तों ये ध्यान से देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मेटल भी करेक्ट है, माई मदर एंड फादर आर कमिंग गलत है, योर अंकल एंड आंट वांट टू सेटल इन दिल्ली सही है, माई अंकल एंड गार्डियन ये भी सही है। राइट, तो तीन सही लाइन थी। और गाइस जब मैं क्वेश्चन कराता हूं तो मैं ये नहीं करता एक सही लाइन, मेरे हिसाब से तो चारों सही हो चारों गलत हो, बस हमें स्टेटमेंट पढ़कर बनानी आनी चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुक्का लगा रहे हैं, हम गैस कर रहे हैं, स्टेटमेंट पढ़ के हमें बनानी आनी चाहिए। चलिए इसी के अराउंड एक और देखते हैं जरा कि ये क्या कह रहा है। अब देखिए कई बार क्या होता है, कई बार कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एंड से तो जुड़ते हैं बट वो फिर भी सिंगुलर होते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड हैं आपके पास ब्रेड एंड बटर, ठीक है, कुछ वर्ड आपके पास क्या है, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, राइस एंड करी हो गया। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आपके क्या हैं, दिखने में तो आपको लगेंगे प्लूरल जैसे, लेकिन ये आपके होते क्या है, ये आपके सिंगुलर होते हैं। जब इनके साथ वर्ब लगाने की बारी आएगी तो आप इनके साथ इज लगाइएगा, आर नहीं लगाइएगा। राइट, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं, ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, तो ये एक कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं। ठीक, चलो आओ जरा इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, यार ये लाइन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि ब्रेड एंड बटर को आप एज अ सिंगुलर यूज कर सकते हैं। ठीक, ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये मेरे को लगता है गलत हो जाएगा। राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश, ये लाइन सही हो जाएगी, और राइस एंड करी आर अ पॉपुलर डिश, ये लाइन गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये लाइन हमारी गलत हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आज मुझे लगता है एक शॉर्ट वीडियो में हमने दो रूल को फिर से सीखा, और इनमें हमने बहुत अच्छा एक नॉलेज लिया। एंड गाइज यू ऑल गाइज कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड विद मी एट 8 o'clock इन दी मॉर्निंग। सुबह 8 बजे भी मेरी क्लास होती है यूट्यूब पे, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं। मैं डेली एक वर्ड भी शेयर कर रहा हूं, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं, और आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। तो गाइज मेरी तरफ से आपको पूरी नॉलेज शेयर करने की कोशिश की जा रही है, जितना मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगली बार की क्लास हम थोड़ी बड़ी रखेंगे, लेंदी करेंगे, हाफ एन आवर की क्लास करेंगे, और अगली बार मैं आपको थोड़े बहुत कराऊंगा होमोफोन्स से रिलेटेड चीजें, कि होमोफोन्स में जैसे आपका प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्या होता है, या फिर है ना, अगर मैं बोलूं एडवाइस एडवाइस क्या होता है, प्रोफेसी प्रोफेसाई, इकोनॉमिक इकोनॉमिकल, तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको क्लैरिटी दूंगा। और ऐसे वर्ड भी आपको पेपरों में काफी आ जाते हैं। तो हम अगली बार थोड़ा सा और लेंदी क्लास करेंगे और उसके बारे में हम सीखेंगे। चलिए आज इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर टाइम एंड गिविंग ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स टू दिस 151 रूल्स वीडियो। स्प्रेड कर दीजिए लोगों तक, बहुत शानदार नॉलेज आपसे शेयर की जा रही है। ठीक है, बाय बाय गाइज, माय नेम इज दीपक, द वन हु टेक्स क्लासेस एट super coaching teaching by textbook. Thank you so much for joining. Bye bye guys, thank you.